So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is on a very intuitive topic. Definitely अगर आप इस reading तक आए हो तो your future spouse wants you to hear this message. ठीक है? So don't ignore this reading and watch this reading fully. ठीक है? क्योंकि आपके future spouse definitely आपको कोई message देना चाहते हैं and this I am catching intuitively. ठीक है? So you can choose between the two piles, that is 888 and 999. ठीक है? 888 is pile number 1, 999 is pile number 2. ठीक है? और डेफिनेटली ये रीडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है. ठीक है? क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक आ रहे हो तो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं. ठीक है? और दे वॉन्ट यू टू हियर दिस. ठीक है? तभी ये मैसेज आप तक पहुंचा है. ठीक है? तभी ये रीडिंग आप तक पहुंची है एंड आप ये रीडिंग देख रहे हो. ठीक है? So intuitively choose the pile and then we'll start with the reading of pile number 1. ठीक है? 888 if you have chosen the number 888. So welcome to your reading pile number 1. So we'll start with the reading of pile number 1 right now. ठीक है? Give me a second. So यूनिवर्स प्लीज बताइए मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उन्हें क्या बोलना चाहते हैं. मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे क्या बोलना चाहते हैं. मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे क्या बोलना चाहते हैं. मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे क्या बोलना चाहते हैं. यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए. ओके, हैंगमैन है ये, द हैंगमैन. ओके, 6 of stars. जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे क्या बोलना चाहते हैं. You're reaching this video only if your future spouse wants to convey you. ठीक है? क्योंकि ये रीडिंग स्पेसिफिक आ रही है मुझे. जब आई स्टार्टेड दिस रीडिंग ना तभी मुझे इंट्यूटिवली आ रहा था. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वेरी सून यू कैन मीट योर फ्यूचर स्पाउस. दिस इज एज पर द जनरल रीडिंग आई एम गेटिंग. ठीक है? गिव मी अ सेकेंड. ठीक है? ओके, आई गॉट द मैसेज. सो यस, आई विल स्टार्ट विद द रीडिंग. ठीक है? सो मेरे को ये इंट्यूटिवली आ रहा है कि योर फ्यूचर स्पाउस इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ठीक है? पहले तो आपके फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू टेल यू कि दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू. ठीक है? क्योंकि सन ऑफ सोर्ड्स से आप देख सकते हो दिस पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू. ठीक है? सो मेरे को ये चीज आ रही है वेरी सून यू कैन मीट योर फ्यूचर स्पाउस. ठीक है? इस पर्सन को थोड़े एग्रेशन इश्यूज हो सकते हैं. ये बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो सकते हैं. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. ठीक है? दे वांट यू टू कन्वे दिस मैसेज, लाइक दे वांट मी टू कन्वे यू दिस मैसेज. ठीक है? सो दे कैन बी अ बिट एग्रेसिव. ठीक है? ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन में बिल्कुल पेशेंस ना हो. ठीक है? वेरी इम्पेशेंट पर्सन आई कैन सी. ठीक है? बट वेरी डेडिकेटेड एज वेल. ठीक है? जब ये किसी से अपना दिल जोड़ लेते हैं ना, तो किसी भी काम से या किसी भी पर्सन से ये अपना दिल जोड़ लेते हैं तो उसमें ये अपना दे गिव देयर हार्ट एंड सोल इनटू द वर्क और टूवर्ड्स दैट पर्सन. ठीक है? यू कैन टेल, यू कैन सी, मतलब मेरे को ये चीज आ रही है. ठीक है? दूसरा, ये पर्सन मेरे को लगता है ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे. ठीक है? ऐसा हो सकता है कि ये मेडिटेशन भी ज्यादा करते हो. ठीक है? मेरे को लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी, ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकता है. ठीक है? दिस पर्सन कैन बी स्पिरिचुअल. ठीक है? क्योंकि आई एम गेटिंग दिस वाइब कि इनको थोड़ा दुनिया से आइसोलेटेड रहना पसंद होगा. ये चीज मुझे आ रही है. ये ज्यादा वर्ल्ड के साथ या ज्यादा इनका फ्रेंड सर्कल ज्यादा बड़ा नहीं होगा. इनको ज्यादा एंजॉय करना ज्यादा पसंद नहीं होगा एज इन लाइफ. ठीक है? ये थोड़े आइसोलेटेड पर्सन रहते होंगे. लाइक दिस पर्सन कुड बी अ बिट आइसोलेटेड. ठीक है? इनको ज्यादा आसपास सोशलाइज करने का शौक नहीं होगा. लाइक दे वोंट सोशलाइज विद अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देम. ठीक है? और ज्यादा ये मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं. ठीक है? कन्फ्लिक्ट्स में, पॉलिटिक्स में ये पर्सन ज्यादा ना पड़े. ठीक है? तो ये चीज मेरे को लग रही है कि ये अपने आप को कन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर रखते होंगे. ये चीज आई एम गेटिंग. ठीक है? प्लस इनकी एक्सपेक्टेशंस होगी अपने फ्यूचर स्पाउस से, यानी आपसे, कि आप इन्हें पूरा टाइम दो. ठीक है? पूरा सपोर्ट दो. तीसरा, आप थोड़े
चाइल्डिश हो, ठीक है। सो दिस पर्सन वांट्स समवन जो चाइल्डिश हो, जो प्लेफुल हो, ठीक है, लाइफ में थोड़ा एंजॉयमेंट लाए, कॉमेडी लाए, ठीक है। सो दैट वे दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स कि इनकी फ्यूचर स्पाउस जो थोड़े चाइल्डिश हो, स्वीट हो, इनोसेंस हो उनके अंदर, दे वांट इनोसेंस इन देयर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। मेच्योरिटी ये पर्सन अपने अंदर रखना चाहते हैं, ठीक है। आई फील मोस्ट ऑफ यू जो ये वीडियो को देख रहे हैं, पाइल वन को देख रहे हैं, आई गेस यू कुड बी फीमेल, ठीक है। मुझे ये चीज आ रही है बिकॉज मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है, ठीक है। मैस्कुलिन, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी की होती है कि एक फीमेल में भी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है और फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है। लाइक एक फीमेल में मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस जो मेल हो उनमें मैस्कुलिन एनर्जी ना हो, फेमिनाइन एनर्जी हो, ठीक है। सो इट कुड बी एनर्जीज कैन बी वाइस वर्सा, ठीक है। सो मेरे को लेकिन इनकी रीडिंग देखकर ऐसा आ रहा है कि दे वांट टू टेक द चार्ज ऑफ ऑल द सिचुएशंस, ठीक है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस होगी, दिस पर्सन वुड बी विलिंग टू टेक द चार्ज, ठीक है, कि सिचुएशन को ये कंट्रोल करे, अपने हिसाब से करे, ठीक है। दे वॉन्ट यू टू बी इनोसेंट, चाइल्डिश, ठीक है। ये आपके लिए सारा काम करना चाहते हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू सपोर्ट यू, ठीक है, बट आपके अंदर ये एक इनोसेंस देखते हैं, ठीक है। तो ये चीज मेरे को आ रही है। दूसरा, ये पर्सन में बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं होगी चीजों को लेकर, ये चीज मुझे आ रही है बिकॉज ये पर्सन ज्यादा कंफ्लिक्ट से दूर भागेंगे बिकॉज आई थिंक दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स और दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन कंफ्लिक्ट्स, ठीक है। जो भी आसपास कंफ्लिक्ट्स चल रहे हो या पॉलिटिक्स चल रही हो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि दे जस्ट वांट टू आइसोलेट देमसेल्व्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये चीज आ रही है। साथ में ये लाइफ में ना हर चीज आपके साथ एंजॉय करना चाहेंगे, ठीक है। दिस कुड बी अ ट्रिप आउटसाइड, ठीक है, हॉलीडे पे आपके साथ जाना चाहेंगे या एंजॉय करना चाहेंगे। बेसिकली मेरे को ये चीज आ रही है, दे वांट टू एंजॉय देयर लाइफ विद यू, ठीक है, ट्रिप पे या वैसे इन जनरल, ठीक है। हर चीज में ये आपका सपोर्ट चाहेंगे, ये चीज आ रही है। बट इनका एक माइनस पॉइंट होगा, दैट वुड बी दे वुड बी वेरी इम्पेशेंट, ठीक है। ये एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे। दिस वुड बी द वेरी फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, कि इनमें एक जगह टिकने की पेशेंस नहीं होगी। लाइक एक जगह पे रुक के काम नहीं कर सकते, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह दिस पर्सन कुड बी स्विचिंग रोल्स, ठीक है। तो ये चीज मुझे आ रही है। रेस्ट वी कैन सी मोर व्हाट यूनिवर्स वांट्स, what this future spouse of yours wants you to hear, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताइए, ये जो भी इस वीडियो के पाई वन के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस उन्हें क्या कन्वे करना चाहते हैं। व्हाट मोर मैसेजेस, सन ऑफ कप्स, ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, ये चीज मुझे मैसेज आ रहा था। आई जस्ट फॉरगॉट टू कन्वे दिस मैसेज, ठीक है। बट ठीक है, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आ रहा है ये सेवन ऑफ स्टार्स। हाँ, अगेन द सेम मैसेज आई फील इज रिपीटेड, सेवन ऑफ कप्स, ओके। सो मुझे ये चीज आ रही है कि ये पर्सन जब भी आपसे मिले तो हो सकता है कि इनका ब्रेकअप हुआ हो उस रीसेंट टेन्योर में, ठीक है, या रीसेंट टाइम में ये ब्रेकअप से निकले हो, ठीक है। सो हो सकता है कि ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जहां इनका बहुत ज्यादा इनको हर्ट फील हुआ हो या उस पर्सन ने इनको बहुत हर्ट फील किया हो, करवाया हो, ठीक है। सो ये चीज आ रही है क्योंकि ये पर्सन जब भी आपसे मिलेंगे तो ये किसी रिलेशनशिप में रह चुके होंगे, ठीक है, या हो सकता है कोई टॉक्सिक मैरिज में रह चुके हो, ठीक है। सो दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड एज वेल, ठीक है, जब आप इस पर्सन से मिलो, ठीक है। बट ये पर्सन ना आपके साथ फुली कमिटेड रहेंगी, ये चीज आ रही है। प्लस अगर ये पर्सन मैरिड है तो इनकी जो स्पाउस होगी उनकी इंटरफेरेंस होगी आपकी लाइफ में, ये चीज भी मुझे आ रही है। दूसरा, दिस पर्सन वोंट लाइक योर रिलेटिव्स, ठीक है। तो ये मैसेज आई एम गेटिंग, योर पर्सन वोंट लाइक योर रिलेटिव्स, ठीक है। प्लस दे वुड बी, जैसे होता है कि इम्पल्सिव होकर रिएक्ट कर दिया, बट ऑफ कोर्स उनका इंटेंट इतना आपको हर्ट करने का नहीं होगा। एट टाइम्स आप अपना सर पकड़ लोगे, ये भी चीज आ रही है कि आप अपना सर पकड़ लोगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि ये पर्सन समझते क्यों नहीं है, ये पर्सन सुनते क्यों नहीं है। एट टाइम्स आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा, बट देन दिस पर्सन इज इम्पल्सिव है, रिएक्ट करते हैं, बट देन दिस पर्सन वोंट टेक इट, मतलब नॉर्मल भी हो जाएंगे, ठीक है। सो एकदम रिएक्ट करने के बाद ये सडनली रियलाइज करेंगे कि इन्होंने कैसा रिएक्ट कर दिया। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। दिस इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट आई एम गेटिंग दिस, कि जैसे रिएक्ट कर दिया इम्पल्सिव होकर, ठीक है। देन दिस पर्सन इज रियलाइजिंग कि इनको ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। दे कुड हैव रिएक्टेड इन अ बेटर वे, या इनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था सर्टेन
मैसेजेस इनको आपको नहीं बोलने चाहिए थे, तो इनको वो चीज रियलाइज भी होगी बट नॉट इंस्टेंटली, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, दिस पर्सन वोंट रियलाइज इट इंस्टेंटली, लाइक दे वुड जैसे एकदम रिएक्ट कर दिया, उसके बाद थोड़े टाइम बाद दे वुड रियलाइज कि इन्होंने गलत कर दिया, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, दिस इज बट एट दैट टाइम आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, ठीक है। तो आप में इतनी पेशेंस मुझे नजर नहीं आ रही कि आप इतनी पेशेंस रख पाओगे, क्योंकि सर्टेन चीजें, आपका भी नेचर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाओगे कुछ चीजों को लेकर। सो ये पर्सन ऑलरेडी आपको बताना चाहते हैं कि मुझे झेलने के लिए तैयार हो जाओ, दैट वे, ठीक है। सो दिस पर्सन वांट्स यू, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप भी स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आई एम गेटिंग दिस वाइब, यू बोथ कैन बी, लाइक दिस पर्सन इज ऑल्सो, आई एम सेंसिंग स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आई एम सेंसिंग दैट यू कुड ऑल्सो बी स्पिरिचुअल, ठीक है। और मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि आप ज्यादा सोशलाइज करोगे और यू वुड इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल। आप और ये पर्सन दोनों का नेचर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों थोड़ा आइसोलेटेड रहना पसंद करते हो, ज्यादा सोसाइटी में या लोगों के साथ आपको सोशलाइज करना पसंद ना हो, ये चीज आई एम गेटिंग, ठीक है। सो दूसरा मुझे ये वाइब आ रही है कि आप इस पर्सन से पहले, मिलने से पहले खुद को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म करोगे। आप आप बहुत सारे सिचुएशंस फेस करोगे अपनी लाइफ में जहां आपकी लाइफ में इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। सो जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होगी, और आप जो आपका नेचर होगा वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुआ होगा। तो मेरे को लग रहा है कि आपका भी लाइफ में उस टाइम पे रिन्यूअल फ्रेज चल रहा होगा, यू कैन सी दैट, आई कैन पुट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे डेथ कार्ड होता है, आई एम गेटिंग दैट वाइब कि आपकी लाइफ में भी वो चीज जो होगी वो रिन्यू हो रही होगी, ठीक है। दैट फेज आपकी लाइफ में चल रहा होगा जहां आपकी लाइफ रिन्यू हो रही होगी, ठीक है। तो आपने बहुत चीजें सीखी होगी उस टाइम पे आपने अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न किया होगा, आपने एज अ पर्सन खुद को भी बहुत ज्यादा चेंज किया होगा, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सो आई एम कैचिंग द वाइब्स, तो थोड़ा सा मैं अटक रही हूँ, बट आई एम कैचिंग द वाइब्स, ठीक है। सो हो सकता है कि आप अभी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में चल रहे हो, जहां आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्म मोड में हो, ठीक है, जहां आप जो पहले थे, यू वोंट बी दैट पर्सन राइट नाउ, ठीक है। तो धीरे धीरे करके आप अपने आप को बेटर पर्सन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स यू, ठीक है। दैट इज व्हाट यूनिवर्स वांट्स फ्रॉम यू, कि आप अपने आप को एज अ बेटर पर्सन प्रेजेंट करो यूनिवर्स को, एंड आप बेटर पर्सन बनो, ठीक है। और आप वही कर रहे हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, यूनिवर्स इज ऑल्सो शोइंग मी इफ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, ठीक है, तो यू विल मीट दिस पर्सन ओनली आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन फेज यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। और दूसरा, जब आप पूरा ट्रांसफॉर्म कर लोगे तो यू विल मीट दिस फ्यूचर स्पाउस ऑफ योर्स, बट आई, for most of you, for I would say rather, I would say 80% of you, I feel that you can meet this person really soon, ठीक है। 80% of you, I am feeling this, ठीक है। अगर आपको exactly जानना है तो for that you have to get the personalized reading done. For personalized reading you can DM me on Instagram, predictions by Sia, ठीक है। predictions by Sia के Instagram पे you can also, tarot reading से आप ये भी पता कर सकते हो कि आपके फ्यूचर्स, आप जिस पर्सन के साथ अभी रिलेशनशिप में हो, आपके फ्यूचर स्पाउस है या नहीं है, या उस पर्सन की आपकी टूवर्ड्स क्या फीलिंग है, आपका लॉन्ग रन में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, उस पर्सन के मन में फीलिंग्स है या नहीं है, विल दैट पर्सन अप्रोच यू और नॉट, ठीक है। सो यू कैन आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस इन द पर्सनलाइज्ड रीडिंग, एंड पर्सनलाइज्ड रीडिंग इज लाइक यू विल गेट द ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपका नेम लेकर ही रीडिंग होती है, ठीक है। फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रेडिक्शंस बाय सिया। प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। आप देखोगे तो आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप मेन चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी, जहां पर अबाउट द चैनल लिखा हुआ है, जहां चैनल बायो है, ठीक है, तो आप वहां पर जाकर प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक देख सकते हो, ठीक है। एंड देन यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, प्रेडिक्शंस बाय सिया, मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। बिकॉज मैंने ये चीज देखी है कि जब भी मैं बताती हूँ ना, उसके बाद भी कहीं ना कहीं लोग मैसेज करते हैं कि मैम आप पर्सनलाइज रीडिंग कैसे लेते हो, लाइक लिटरली लास्ट 2 रीडिंग्स में मैंने ज्यादा अच्छे से बताया था कि मैं कैसे पर्सनलाइज रीडिंग लेती हूँ, बट फिर भी मैंने अपने कमेंट सेक्शन में मैसेजेस देखे जहां पीपल वर टेलिंग कि मैम आप पर्सनलाइज रीडिंग कैसे लेते हो, तो मैं प्रेडिक्शंस बाय सिया के इंस्टाग्राम पे पर्सनलाइज रीडिंग लेती हूँ। आपका स्लॉट भी वहीं से ही बुक्ड होता है, आपको डीएम करना पड़ेगा, तो मेरी टीम रिवर्ट करेगी, तो आप अकॉर्डिंगली बात करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो, ठीक है। एंड वहीं पे इंस्टाग्राम कॉल पे ही मैं रीडिंग लेती हूँ, ठीक है। सो दिस इज, हाँ, मेरे को फर्दर कार्ड्स भी लेना चाहिए, तो गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। व्हाट मोर मैसेजेस भी देखेंगे, ठीक है।
तो भूल ही गई, पता है। 1 second. Okay, we'll see more what this person wants, what your future spouse wants to say to you. ठीक है, यूनिवर्स प्लीज बताओ, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस से क्या बोलना चाहते हैं। Someone could be having itching in their eyes. मेरे को ऐसा भी लग रहा है आप कोई रो रहा हो सकता है इस समय, या रिसेंटली आपका मूड खराब हो सकता है। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर पहले किसी बात पे रोए हो सकते हो, या आपको कोई बात हर्ट हुई हो सकती है। सो आई एम गेटिंग दैट। ठीक है, बिकॉज आई एम फीलिंग दिस इचिंग इन माई आईज। ठीक है, सो लेट मी सी व्हाट योर फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू से टू यू। ठीक है, व्हाट्स द टी, लेट मी सी। हुक्ड। सो ये जब भी पर्सन आपसे मिलेंगे ना, तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मेस्ड होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इनको रास्ता नहीं मिल रहा होगा। और ये चीज मेरे को लग रही है कि आपकी लाइफ, आप जब इनकी लाइफ में आओगे तो इनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होगी। ठीक है, तो आप इनकी लाइफ में इनका सपोर्ट सिस्टम बनोगे। ठीक है, उससे पहले इनकी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल होती होगी। जब आप इनकी लाइफ में नहीं आए होगे तब इनकी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल होगी। ठीक है, और हो सकता है कि इन्होंने उस टाइम पे बहुत कुछ खोया हो। ठीक है, इनकी फैमिली में लॉसेस भी हुए हो सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, कि इनको किसी चीज का लॉस हुआ हो सकता है, या इनकी फैमिली में लॉसेस हुए हो सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग राइट नाउ इनटू यू। ठीक है, सो ये कार्ड अपने आप ही फ्लिप हुआ है इनटू यू। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर सकते हैं, स्लाइटली आपको ऐसा फील हो। ठीक है, थोड़ा हार्ड टू गेट प्ले कर सकते हैं आपके साथ, ये चीज मुझे आ रही है। इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा उस टाइम पे ये पर्सन ऑलरेडी मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा दिस पर्सन वुड बी अ कंप्लीट ब्रेक। ठीक है, एट उस मोड पे होंगे जहां इनको फाइनेंसेस में भी हो सकता है लॉसेस हो रहे हो, और जिस रिलेशनशिप में इनको किसी पास्ट रिलेशनशिप में ब्रेकअप मिला हो, और या उस पर्सन ने इस पर्सन को चीट किया हो सकता है। ठीक है, सो दिस पर्सन वोंट बी रेडी फॉर अ रिलेशनशिप जब ये आपसे मिले, तो ये भी चीज आ रही है। ठीक है, तो एट टाइम्स ये स्टार्टिंग में आपके साथ थोड़ा हार्ड टू गेट प्ले कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, बट इवेंचुअली ओवर टाइम मेरे को लग रहा है कि आपके लिए इमोशनली कंसर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आ रही है इनटू यू। ठीक है, गुड केमिस्ट्री, गुड वाइब्स, पॉजिटिविटी। ठीक है, पॉजिटिव लिखा हुआ है बट पॉजिटिविटी आती है। ठीक है, सो इनटू यू, सो दिस पर्सन वुड बी इनटू यू। ठीक है, गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब्स यू वुड शेयर। ठीक है, लेट मी चेक मोर। ठीक है, अबाउट दिस पर्सन। ओके, मूविंग ऑन, एज आई सेड। ठीक है, ये रीडिंग से कंफर्म होता है कि दिस पर्सन वुड बी मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, लाइक मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग, एज आई सेड। ठीक है, तो ये बात कंफर्म होती है। मूविंग ऑन का कार्ड यू कैन सी। ठीक है, सो दिस पर्सन वुड बी मूविंग ऑन फ्रॉम सम पर्सन और सम सिचुएशन। ठीक है, तो हो सकता है कि इनको उस टाइम पे किसी पर्सन ने चीट किया हो, सो दिस पर्सन वुड बी मूविंग ऑन फ्रॉम दैट पर्सन, या मेरे को ऐसा लगता है कि इनकी किसी पर्सन से मैरिज ब्रोकन हो। ठीक है, ये ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो। ठीक है, ये भी चीज हो सकती है, या किसी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हो उस टाइम पे जब ये आपको मिले हो। ठीक है, तो या उस टाइम पे ही रिसेंटली ही उसी टाइम पे ये पर्सन मूव ऑन करे हो। सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। वन मोर कार्ड आई वुड पिक अप, बैड रेपुटेशन। सो दिस पर्सन कुड बी हैविंग अ बैड रेपुटेशन, या इनकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी ना हो। ठीक है, या इनकी रेपुटेशन ऐसी हो सकती है कि ड्रग एडिक्ट हो सकते हैं, या स्मोक करते हो सकते हैं, समथिंग आउट। ठीक है, या इनकी ये रेपुटेशन हो सकती है कि ये पर्सन प्ले करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, नेगेटिव रेपुटेशन आई कैन सी। ठीक है, सो आई वाज गेटिंग दिस, गिव मी अ सेकेंड गाइस। लेट मी सी व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव यू। ठीक है, लवर्स ओरेकल से हम ये देखने वाले हैं कि व्हाट मैसेज दे वांट टू से टू यू। ठीक है, लवर ओरेकल से यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेजर इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं। ठीक है, माई लाइफ इज अ मेस राइट नाउ, एज आई सेड, जब भी आपसे मिले होंगे तब इनकी लाइफ मेस होगी। ठीक है, हो सकता है अभी भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आई कैंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो जब आप इनसे मिलोगे या जब आप इनकी लाइफ में आओगे, सो दे वोंट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, आप इनके माइंड पे बहुत ज्यादा हैवीली होगे। ठीक है, सो मे बी बिकॉज जब भी आपसे मिलेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। These feelings are eating me alive. So yeah, they would be having very heavy feelings for you. ठीक है, ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। I'm getting this. ठीक है, what is the truth? So हो सकता है कि इनको कुछ
लोगों ने गलत बातें आपके बारे में बोली हो, दे वुड बी डाउटफुल अबाउट द ट्रुथ, ठीक है। कुछ आपके बारे में नेगेटिव कन्वर्सेशंस कुछ लोगों ने बोला हो सकता है कि मे बी यू आर कमिटेड टू समवन, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है, ऐसा करके कुछ ट्रुथ जो इनको जानने की जरूरत है आपसे रिलेटेड, ठीक है। बिकॉज दे वुड बी कंफ्यूज, आई एम सेंसिंग कंफ्यूजन हियर, ठीक है। आई वांट टू बी डिफरेंट, ठीक है। आपके आने के बाद इनकी लाइफ बहुत बदलेगी, ठीक है। सो दे विल बी डिफरेंट पर्सन व्हेन दे एज सून एज दे मीट यू, ठीक है। आपके आने के बाद इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। पहले भी चल रहा होगा, बट आपके आने के बाद इनकी लाइफ बहुत ज्यादा चेंज होगी। इट इज ऑल टू मच। तो ये चीज आ रही है, सब कुछ इनके लिए बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये उस टाइम पे मैसअप हो गए, एक के बाद एक चीजें मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में होंगी, ठीक है। ड्रामा, ड्रामा का कार्ड ही फ्लिप हो रहा था। सो ड्रामा, सो इनकी लाइफ एक ड्रामा से कम नहीं लगेगी, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1. If you are new to my channel, do like, share and subscribe to my YouTube channel Predictions by CR, ठीक है। पाइल नंबर 1 अगर नहीं हो तो, ठीक है। We'll start with the reading of पाइल नंबर 2, ठीक है। कि पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस व्हाट दे वांट, लेट मी सी। पाइल नंबर 2, ठीक है। व्हाट पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस वांट्स टू से। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस मेरे पाइल 2 से क्या बोलना चाहते हैं। मैं जो भी इस वीडियो के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस मेरे पाइल 2 से क्या बोलना चाहते हैं। मैं जो भी इस वीडियो के इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस मेरे पाइल 2 से क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जब ये आपकी लाइफ में आए होंगे तो मेरे को लग रहा है एज सुन एज यू मीट दिस पर्सन, तो इनकी लाइफ में एक एंडिंग हो रही होगी, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत चीजें बदल रही होंगी और हो सकता है ये डिप्रेस्ड हो जब ये आपसे मिले, ठीक है। डिप्रेशन का मुझे सेंस हो रहा है कि सारी चीजें इनके फेवर में नहीं होंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई फील कि इनके फेवर में नहीं होगी। ये बिल्कुल ऐसा फील कर रहे होंगे कि सारी चीजें इनकी लाइफ में डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। सो दे वुड बी अ एंडिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। लव लाइफ में भी इनको हो सकता है धोखा मिला हो, फैमिली में भी इनकी फैमिली के साथ रिलेशंस ज्यादा अच्छे मेरे को नजर नहीं आ रहे। लाइक आई डोंट फील गुड रिलेशंस विद देयर फैमिली एज वेल। लाइक फैमिली वोंट बी सपोर्टिव, या फैमिली बहुत ज्यादा इनको ट्रॉमा देती हो, कुछ ऐसा ट्रॉमा भी हो सकता है। सो दे वुड बी फेसिंग ट्रॉमा व्हेन एज सून एज दे मीट यू, ठीक है। सो जब ये आपसे मिलेंगे एट दैट टाइम आई फील दे वुड बी फेसिंग ट्रॉमा या डिप्रेशन या लोनलीनेस, ठीक है, अकेलापन, ठीक है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। एंड मेरे को लग नहीं रहा कि they won't be ready for any relationship at that very moment, or they won't be ready to trust anyone at that very moment, ठीक है। ये चीज मुझे आ रही है मेरे जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं। कार्ड्स फ्लिप हुए हैं, there are 2 कार्ड्स, ठीक है। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, what their future spouse wants to tell them, ठीक है। what their future spouse wants to tell them। मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, what their future spouse wants to tell them। Number 1 could be significant. Number 1 या the month of January could be really significant, I feel, ठीक है। आपके और आपके पर्सन के बीच में सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। 8 of cups, as I said, they could have moved on from something, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि they won't be having good relations with their family as well. Like this person won't be having that great relations with their family. हो सकता है कि ये अपनी फैमिली, जब आप इस पर्सन से मिलो तो ये ऑलरेडी अपनी फैमिली से दूर हो, ठीक है। या फिर ये इनकी फैमिली किसी और सिटी या किसी और स्टेट में रहती हो, ये चीज मुझे नजर आ रही है। ये किसी चीज से मूव ऑन करे होंगे, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि मूव ऑन सिर्फ एक चीज से नहीं लग रहा है, किसी रिलेशनशिप से भी मूव ऑन करे हो, एक पेनफुल रिलेशनशिप से मूव ऑन करे हो, ठीक है। ये चीज मेरे को आ रही है पेनफुल रिलेशनशिप से, और साथ में फैमिली से भी मूव ऑन करे हो। तो ये जब आपसे मिलेंगे ये पर्सन, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वोंट बी विद देयर फैमिली, ठीक है। इनकी फैमिली दूसरी स्टेट या दूसरी सिटी या इनसे दूर रहती हुई, ठीक है। तो ये अपनी फैमिली से थोड़ा आइसोलेटेड रहते हो, ये चीज मुझे आ रही है, ठीक है। और मेरे को लग नहीं रहा कि ये पर्सन किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आने में इंटरेस्टेड होंगे जब ये पर्सन आपसे मिले होंगे, ठीक है। सो मेरे को आई एम नॉट गेटिंग दिस फीलिंग कि ये इंटरेस्टेड होंगे किसी के साथ भी रिलेशनशिप वाइज, ठीक है। दे वुड बी
they would prefer meditating alone, living alone, ठीक है. You can see the high priestess card, यही चीज आ रही है. So ये person भी spiritual हो सकते हैं, ये meditation करते हो सकते हैं, ठीक है. और they would prefer being alone, ये भी चीज मुझे आ रही है, ठीक है. Because they won't be interested for the relationship when they meet you, ठीक है. तो ये चीज मेरे को आ रही है. दूसरा ये चीज हो रही है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, मेडिटेशन की तरफ ज्यादा ड्रॉन होंगे, या ये भी चीज हो सकती है कि आइसोलेटेड रहना ज्यादा पसंद करेंगे, थोड़े मूडी किस्म के होंगे, जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, ठीक है. ये चीज मुझे आ रही है. साथ में थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनके माइंड में पीस नहीं होगा, ठीक है. दे आर ट्राइंग टू मेडिटेट बट मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज इनके माइंड में पीस नहीं है, ठीक है. सो मेडिटेशन भी इनको मेरे को लग नहीं रहा सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इनके माइंड में पीस नहीं है. या ये बोलेंगे कि जैसे होता ना कि आप अपने थॉट्स को रोक नहीं पाते मेडिटेशन के टाइम पे, तो ये हाँ, ये अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करेंगे बाय मेडिटेशन, या हो सकता है ये कुछ स्पिरिचुअल टूल्स लाइक रेकी या मेडिटेशन या कुछ भी ये कर रहे हो सकते हैं कि अपने माइंड को काम कर सके, काम डाउन कर सके उस टाइम पे जब ये पर्सन आपसे मिले, ठीक है. ये सेल्फ लव पे प्रैक्टिस कर रहे हो सकते हैं ये पर्सन, लाइक वर्किंग ऑन सेल्फ लव, ठीक है. सो ये चीज मुझे आ रही है. बट डेफिनेटली आई फील कि ये पर्सन ट्राई कर रहे होंगे, बट सिंस इनका माइंड बहुत सारे थॉट्स क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा मेस्ड अप होगा उस टाइम पे, बहुत ज्यादा थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, तो दे वोंट बी एबल टू फोकस ऑन मेडिटेशन या रेकी या जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये उस चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे होंगे, तो उस चीज से मुझे और फ्रस्ट्रेट होते हुए नजर आ रहे हैं. समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ, ठीक है. सो ये चीज आ रही है. और ये ना मेरे को लग रहा है कि क्राउड वगैरह अवॉइड करेंगे. यू कैन वॉच पाइल वन एज वेल, पाइल वन में भी कुछ एडिशनल मैसेजेस यू कैन गेट, ठीक है. ये पर्सन थोड़ा क्राउड अवॉइड करेंगे, ज्यादा क्राउड के साथ नहीं रहेंगे, थोड़ा अकेलापन मतलब मेरे को लग रहा है कि अकेले अकेले रहेंगे या अपनी सोचों में रहेंगे जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे. सो ये चीज मेरे को लग रही है कि जैसे होता है ना कि लॉस्ट इन देयर ओन थॉट्स, दे आर विद द क्राउड बट दे आर लॉस्ट इन देयर ओन थॉट्स, ठीक है. लोगों के साथ बैठे हैं बट लॉस्ट इन देयर ओन थॉट्स, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, ठीक है. लेट मी सी मोर, ठीक है. मेरे इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन के लिए बताइए वीडियोस, जो भी इस वीडियो के पाइल वन के व्यूअर्स हैं उनके पर्सन के लिए बताइए. ये फ्यूचर स्पाउस ने क्या मैसेज देना चाहते हैं. डॉटर ऑफ स्टार्स, ओके. Hangman, number 12. Okay, 9 of stars. So yeah, they would be creating their own boundaries, ठीक है. ये ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है. ये अपने रास्ते ज्यादा रहने की कोशिश करेंगे. लाइक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें, हो सकता है कि आप जब इस पर्सन से मिलो तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिल सकते हो. यू कुड बी मीटिंग दिस पर्सन थ्रू अ कॉमन फ्रेंड और विया अ कॉमन फ्रेंड, ठीक है, या वी आर कोलीग, ठीक है. कॉमन मेरे को लग रहा है किसी के थ्रू मिल सकते हो इस पर्सन को. बेसिकली आई एम गेटिंग दिस, ठीक है. सो ये पर्सन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है. दे वुड ट्राई टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम यू एज वेल, ठीक है. दे वोंट बी इंटरेक्टिंग विद यू एज वेल, ठीक है. थोड़ा अवॉइड करेंगे कि इनके आसपास कोई आए ना या इनसे कोई ज्यादा बातचीत ना करे. सो दिस पर्सन वुड बी अवॉइडिंग दिस कि इनके आसपास कोई आए ना या इनसे कोई ज्यादा बात ना करे या किसी की पर्सनल लाइफ में ये पर्सन ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए, ठीक है. तो ये पर्सन ट्राई कर रहे होंगे इस मोमेंट पे जब ये आपसे मिलेंगे, ठीक है. सो दे वुड बी मेंटेनिंग अ सेफ डिस्टेंस, ठीक है. ये ज्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे होंगे. नॉट पाइल वन के लिए तो मुझे ऐसा आता है कि कंप्लीट आइसोलेशन आ रहा था. आपके लिए मेरे को लग रहा है कि सोशलाइजेशन टू एन एक्सटेंड, ठीक है. नॉट अ लॉट ऑफ सोशलाइजेशन बट या टू एन एक्सटेंड की पूरी तरह इग्नोर नहीं कर रहे, बस ये चीज आ रही होगी. बट या दे वुड बी स्टक, ठीक है. इनको कई चीजें अपनी लाइफ में ही क्लियर नहीं हो रही होगी. इनको एट टाइम्स कुछ चीजें समझ ही नहीं आ रही होगी कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. ये चीज मुझे आ रही है. दूसरा मुझे ये चीज लग रही है कि इनके ये अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे होंगे जब ये आपसे मिलेंगे, ठीक है. तो हाँ, इनके मन में एक आस होगी कि मेरा फ्यूचर स्पाउस आएगा, या इनके मन में भी वो सपने होंगे जैसे जो फेरी टेल्स वाले ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, तो वो इनकी लाइफ में भी होंगे कि कहीं ना कहीं ये ड्रीम्स देख रहे होंगे, सपने देख रहे होंगे अबाउट देयर मैरिज. इन्होंने चाइल्डहुड में टू एन एक्सटेंड देखा होगा. आपके जो पर्सन होंगे वो
उनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद हो सकता है, लाइक योर पर्सन कुड बी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक है। इनको डांस करना भी पसंद हो सकता है, दिस पर्सन कुड बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग एज वेल, ठीक है। सो इनको लाइमलाइट में रहना भी पसंद हो सकता है, लाइक दिस पर्सन कुड बी फॉन्ड ऑफ कि इनको लोग बहुत ज्यादा देखें या ये लाइमलाइट में रहे, सो दिस पर्सन कुड बी फॉन्ड ऑफ लाइमलाइट एज वेल, ठीक है। सो ये चीज आ रही है। साथ में दिस पर्सन कुड बी प्रैक्टिसिंग हवन, हो सकता है कि अपने घर में हवन करवा रहे हो, या इनके घर में बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, लाइक हवन, या ये खुद भी करते हो हवन, या फिर जैसे अगरबत्ती जलाते हैं या और कुछ, ठीक है। सो आई एम गेटिंग दैट। दूसरा ये चीज आ रही है कि ये पर्सन लाइक इमोशनल होंगे, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा समझदार भी होंगे, कनिंग भी होंगे, कनिंगनेस भी आ रही है मुझे इनकी। इनके साथ चीजें गलत हुई होंगी, बट ये कनिंग भी होंगे, इनके अंदर से एक कनिंग वाइब आ रही है मुझे, ठीक है। जहां इनको थोड़ा लोगों को मैनिपुलेट करना पसंद होगा, लाइक दिस पर्सन कुड बी हैविंग नेचर ऑफ मैनिपुलेटिंग अदर पीपल एज वेल, ठीक है। तो इनको मैनिपुलेट करना आता हो लोगों को, या ये करते हो मैनिपुलेट फॉर सम रीजन, ठीक है। तो हो सकता है ये आपको मैनिपुलेट करे, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। मोर अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। ये पर्सन से आपके आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हो जब आप इस पर्सन से मिलोगे, या जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस पर्सन और आपके बीच में लव मैरिज हो सकती है, ब्राइट पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज आई सी बिटवीन यू बोथ, ठीक है। सो आप दोनों के बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ये चीज आ रही है मुझे, बट एट टाइम्स ये आपको सिचुएशंस दे सकते हैं, या आप इनको सिचुएशंस दे सकते हो जहां ये पर्सन आपको टेस्ट करना चाहते हैं, या आप इन्हें टेस्ट करना चाहते हो, ये भी चीज मुझे आ रही है। और दूसरा ये पर्सन हर बार आपको प्रेजेंट करेंगे कि ये बेस्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है। दे आर द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। दे आर द बेस्ट ऑप्शन, लाइक इनसे बेटर इंसान आपको कोई मिल नहीं सकता, ये भी चीज मुझे आ रही है। साथ में दूसरा इनको इनकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी होगी, लाइक इनको सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता होगा, लाइक दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। इनकी लॉजिकल थिंकिंग और इनका सिचुएशन हैंडलिंग का जो तरीका होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, ये चीज मुझे आ रही है। साथ में ये सिचुएशन से भागने वाले इंसान नहीं लग रहे, सिचुएशन को फेस करने वाले इंसान लग रहे हैं, लाइक नॉट रनिंग फ्रॉम द सिचुएशंस बट फेसिंग द रियल फैक्ट, ये चीज आ रही है मुझे इस पर्सन के लिए। दूसरा, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट व्हाट दिस फ्यूचर स्पाउस ऑफ योर्स वांट्स टू टेल यू, ठीक है। देखो, जो भी आपकी रीडिंग में आता है, इट्स नॉट डिसाइडेड बाय अस, यूनिवर्स डिसाइड करता है, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड, ठीक है। तो यूनिवर्स डिसाइड करता है कि आपको क्या मैसेज मिलना चाहिए, या आपके फ्यूचर स्पाउस की हायर सेल्फ डिसाइड करती है। इस दुनिया में हम जब भी ऑपरेट करते हैं तो ये लोअर सेल्फ होती है, जो सोल की हायर सेल्फ होती है वो मल्टीपल डायमेंशन में रह सकती है, ठीक है। सो हायर सेल्फ मतलब मल्टीपल डायमेंशन से कनेक्ट कर सकती है, कहने का मतलब, ठीक है। एक पार्ट ऑफ योर सेल्फ जिसको सब पता है, आपका पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, ठीक है। एक पार्ट जो आपकी सोल का पार्ट है, जिसे सब पता है, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, उसे हम हायर सेल्फ कहते हैं, ठीक है। सो दीज मैसेजेस आर फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस हायर सेल्फ, ठीक है। सो योर फ्यूचर स्पाउस हायर सेल्फ इज ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। और दूसरा, दे आर डिसाइडिंग कि आप तक क्या मैसेजेस पहुंचने चाहिए थ्रू दिस वीडियो, ठीक है। सो ये चीज आ रही है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू सून, बट मेरे को लग रहा है कि इनको आने में थोड़ा टाइम है आपकी लाइफ में, लाइक आई एम गेटिंग दिस 8 to 10 months आई सी फॉर मोस्ट ऑफ यू, ठीक है। 8 to 10 months अभी है इनका आपकी लाइफ में आने का टाइम। किसी के लिए 8-9 weeks लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। किसी के लिए मुझे 8 to 10 months लग रहा है। सो यू कैन टेक अप इंट्यूटिवली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लोगों की एनर्जी आती है अगेन। अगर आपको एग्जैक्टली जानना है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में कब आएंगे, या उनका नेचर कैसा होगा, या आपकी फ्यूचर में उनके साथ बॉन्डिंग कैसी होगी, या आपके फ्यूचर इन लॉज के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपसे प्यार करते होंगे या नहीं करते होंगे, दिस ऑल यू कैन नो इन द पर्सनलाइज्ड रीडिंग। फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया, ठीक है। प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या मेन चैनल के जहां पर अबाउट द चैनल लिखा हुआ है, जहां बायो है चैनल का, वहां पर आप जाकर नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको प्रेडिक्शंस बाय सिया का इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। सो फ्रॉम देयर यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया एंड गेट योर स्लॉट बुक्ड फॉर द पर्सनलाइज्ड रीडिंग, ठीक है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग में आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि इस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके बारे में, या
करंट, अगर आपकी लाइफ में कोई करंट पर्सन भी है, क्या वो आपकी फ्यूचर स्पाउस है या नहीं है, या उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके बारे में, वो जेन्युइनली आपको अप्रोच करेंगे या नहीं करेंगे, अबाउट द क्रश थिंग, ठीक है। इफ दैट पर्सन इज योर क्रश, विल दैट पर्सन अप्रोच यू और नॉट, या उस पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेगी, या आपका रिलेशन कितना लॉन्ग लास्ट करेगा। So all that you can know in the personalized reading exactly, ठीक है। So for personalized reading you can DM me on Instagram, predictions by Sia, predictions by Sia के Instagram पे you can DM and आप स्लॉट बुक करवा सकते हो, मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है यार। डीएम, ये जो पर्सनलाइज रीडिंग का मैं बताती हूँ ना, उसके बाद भी कोई ना कोई लिख देता है नीचे कमेंट सेक्शन में कि पर्सनलाइज रीडिंग कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो मैंने कंजिक्यूटिवली 2 वीडियोस मैंने डाली हैं लास्ट, तो लास्ट 2 वीडियोस में मुझे कमेंट सेक्शन में आया है कि मैम आप पर्सनलाइज रीडिंग कहाँ ले रहे हो। सो आई हैव टोल्ड ऑलरेडी इन द वीडियो, हर वीडियो में मैं बताती हूँ, इसलिए ताकि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ना पूछो, या जिन लोगों की जो भी क्वेरीज है आप डायरेक्टली वीडियो से ही क्लियर कर लो। मैं वीडियो में ही सारी चीजें बताने की कोशिश करती हूँ, तो अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा। सो दैट वाज वन पॉइंट, ठीक है। सो विल सी मोर अबाउट योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज बताइए मैं जो भी इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, सॉरी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, कैन वॉच पाइल 1 एज वेल, ठीक है। क्रिएटिविटी, सो मुझे आपकी फ्यूचर स्पाउस, मैंने बोला इनकी लॉजिकल स्किल्स, इनकी डिसीजन लेने की स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, तो ये पर्सन बहुत क्रिएटिव हो गए, मुझे यही चीज आ रही है। स्टील योर आइडियाज, डुप्लीकेट, ये भी चीज लग रही है मुझे, ठीक है। क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिविटी आ रही है, ठीक है। सो आई एम टेकिंग दैट पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी, ठीक है। more about this person, more about this future spouse of my pile 1, pile 2, sorry. You can watch pile boss daddy. So this person could be a person, ये पर्सन आपको वर्क प्लेस में भी मिल सकते हैं, ठीक है। सो दिस पर्सन कुड बी अ पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है। ये पर्सन आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके सीनियर हो सकते हैं, या आपके टीम लीडर हो सकते हैं, बट आपसे सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। थीफ, सो इस पर्सन को किसी ने हर्ट किया हो सकता है, या कोई थेफ्ट होने वाला हो सकता है, ये भी इंडिकेशन हो सकता है। बी केयरफुल, ठीक है। जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे ना, तो हो सकता है कि इस पर्सन को किसी पर्सन ने हर्ट करा हो, या थीफ से मुझे ये भी इंट्यूटिवली आ रहा है कि इस पर्सन को हर्ट किया हो, या फिर ये किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करे हो, किसी पेनफुल सिचुएशन से मूव ऑन करे हो। सो इनकी इमोशनल फीलिंग्स को किसी ने हर्ट किया हो, ये चीज मुझे आ रही है बार बार। थीफ के कार्ड से भी इंट्यूटिवली आई एम गेटिंग दैट, ओके। सो मेरे को लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं अपनी लाइफ में, ये भी चीज़ मुझे आ रही है कि दिस पर्सन कुड बी वेरी डिसिप्लिन्ड, लाइक ये अपना रूटीन फॉलो करते हो प्रॉपर, ये भी चीज़ हो सकती है, या अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं अबाउट द वर्क, ठीक है। वेरी डिसिप्लिन्ड अबाउट द वर्क, वेरी पॉजिटिव अबाउट कंप्लीटिंग द टारगेट्स ऑन टाइम, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे आ रही है इस पर्सन के लिए। मोर अबाउट दिस पर्सन, ओके। रिफ्लेक्टिंग, सो या मैंने जैसे आपको बोला था, ये पर्सन मेडिटेट कर रहे हो सकते हैं जब ये आपसे मिले, या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो सकते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग का कार्ड यही आप देख सकते हो, दिस पर्सन इन दिस कार्ड इज मेडिटेटिंग, या कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहा है। सो या दिस पर्सन वुड बी रिफ्लेक्टिंग सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो सकते हैं, रेकी सीख रहे हो सकते हैं, या ये पर्सन खुद भी टैरो रीडर हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग, या मेडिटेशन करते हो सकते हैं, बट यू कैन सी द पोज, ठीक है, इन दिस पिक्चर। One more card I would take out. So मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के ऊपर कोई लीगल केस भी चल रहा हो सकता है, या दिस पर्सन कुड बी हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद मल्टीपल पीपल, ये भी चीज़ मुझे आ रही है। बिकॉज ये चीज़ आ रही है मुझे कि दिस पर्सन कुड बी हैविंग फिजिकल रिलेशनशिप विद समवन, ये भी चीज़ आ रही है। साथ में कोई केस भी मेरे को लग रहा है कि कोई चल रहा हो सकता है, कोई लीगल बैटल या कोई केस हो सकता है इनकी फैमिली में, या कुछ ऐसा करके, ये चीज़ आ रही है, ठीक है। लव ट्रायंगल, सो आप दोनों, ये कार्ड अपने आप ही आया है, ठीक है। आई वॉज लाइक वाइंडिंग अप फ्रॉम दीज कार्ड्स, सो वाइंडिंग अप, सो ये लव ट्रायंगल का कार्ड आया है, ठीक है। सो जब आप इस पर्सन से मिले हो, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, या इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, बट आई सेंस अ लव ट्रायंगल हियर, ठीक है। सो one more deck is left for my pile 2. pile 2 के पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं, pile 2 के पर्सन उनसे क्या बोलना चाहते हैं, बस प्लीज बताइए। pile 2 के जो पर्सन है उन्हें pile 2 से क्या बोलना चाहते हैं, उनके फ्यूचर स्पाउस उनसे
क्या बोलना चाहते हैं, योर फ्यूचर स्पाउस wants you to hear, ठीक है, you were right, ठीक है। सो एट टाइम्स आप कई चीजों को लेकर राइट हो सकते हो, ठीक है। फ्यूचर में ये पर्सन आपको बोलना चाहेंगे यू वर राइट, ठीक है, कुछ राइट आ रहा है। आई फील लोनली, सो ये पर्सन लोनली हो सकते हैं जब आप इस पर्सन से मिलो, ठीक है। आपके इनकी लाइफ में आने से ना लोनलीनेस बहुत कम हो सकती है, ठीक है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, ठीक है। आपकी इनकी लाइफ में जाने से ना बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होगा इनकी लाइफ में, ठीक है। एज अ पर्सन ही भी ये बहुत ज्यादा कंप्लीटली चेंज करेंगे अपने आप को। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, सो स्टार्टिंग में जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओ, सो ये आपके साथ कई मैनिपुलेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, आपको एट टाइम्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, एट टाइम्स आपके साथ प्ले कर सकते हैं हार्ड टू गेट, या डिफरेंट थिंग्स दे कुड ट्राई ऑन यू, ठीक है। सो ये चीज मुझे आ रही है। सो ये पर्सन रिग्रेट भी करेंगे इस चीज को कि दे वर रॉन्ग इन ट्रीटिंग यू, ठीक है। आपके साथ ये इमोशनली इन्वॉल्व भी बहुत ज्यादा होंगे, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। सो ये पर्सन ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, दे वोंट बी नोइंग फ्रॉम वेयर दे हैव टू स्टार्ट, ठीक है। सो ये ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगी, ये भी चीज मुझे आ रही है। साथ में मेरे को लगता है कि आप दोनों का लॉन्ग रिलेशनशिप भी हो सकता है बिफोर मैरिज, लाइक फॉर सम ऑफ यू आई एम सेंसिंग दिस कि आपका 4 से 5 years का लॉन्ग रिलेशनशिप भी हो सकता है बिफोर मैरिज, इफ नॉट 4 to 5 years टू, लाइक यू वुड बी नोइंग दिस पर्सन वे बिफोर द मैरिज, ठीक है। तो लव मैरिज लग रही है, लॉन्ग टाइम बिफोर द मैरिज मुझे भी ऐसा सेंस आ रहा है कि 2-3 years से आप मे बी इस पर्सन को जानते हो, देन you both would agree for getting married to each other, ये भी चीज मुझे आ रही है। बट आई कैन प्रॉमिस यू एनीथिंग, ठीक है। सो आई कैंट प्रॉमिस यू एनीथिंग, ठीक है। ये एट टाइम्स आपसे प्रॉमिस ना करे स्टार्टिंग में, आई कांट मेक यू हैप्पी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको हैप्पी फील ना करवा पाए, मेरे को लग रहा है कि इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम, ठीक है, आप दोनों के बीच में चीजें बहुत ज्यादा इंप्रूव होगी, ठीक है। स्टार्टिंग में आई डोंट फाइंड दिस थिंग्स टू बी इम्प्रूविंग, स्टार्टिंग में आप दोनों के बीच में बहुत इश्यूज रहेंगे, ये चीज मुझे आ रही है कि लाइक स्टार्टिंग में यू वोंट बी शेयरिंग अ गुड बॉन्ड टुगेदर, बट ये होगा कि रिलेशनशिप में रह रहे हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, ठीक है। तो कुछ चीजें चेंज होगी आपकी लाइफ में, ठीक है। बट इनिशियली थिंग्स वोंट बी लाइक, ये पर्सन अपने ही परेशानी में होंगे, आप भी बहुत ज्यादा श्योर नहीं होंगे इस पर्सन को लेकर स्टार्टिंग में। तो इवेंचुअली ओवर टाइम आप दोनों के बीच में चीजें बहुत ज्यादा चेंज होगी, ये पर्सन आपके ऊपर जो है ट्रस्ट, आपके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाएंगे, इनका ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो हाँ, चीजें बहुत ज्यादा चेंज होगी आफ्टर 4-5 years ऑफ यू बोथ बीइंग टुगेदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मैरिज पार्ट, बट या अगर आप शादी से पहले या जब भी आप एक दूसरे के साथ 3-4 साल, आपकी आपकी जो मैरिज में हैप्पीनेस आएगी दैट वुड बी आफ्टर 3-4 years आई गेस। 2 से 3 years तो मुझे मिनिमम लग रहा है, 2 से 3 years बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली तो आप अंडरस्टैंडिंग वाले फेज में हो गए, अगर वो अंडरस्टैंडिंग वाला फेज आपका रिलेशनशिप वाले पार्ट में निकल जाता है कि आप 2 साल से रिलेशनशिप में थे, तो उसमें मैरिज के बाद अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी आने में टाइम नहीं लगेगा, ये चीज मुझे आ रही है। बट अगर आपकी इनकेस इस पर्सन के साथ अरेंज मैरिज होती है, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है, बट someone can get an arranged marriage, get into an arranged marriage with this person, so उसमें फिर आपको 2 से 3 साल कंपैटिबिलिटी आने में लगेगा, ठीक है। बट अगर आपका रिलेशनशिप मतलब मैरिज में कंपैटिबिलिटी आने में 2 से 3 साल लगेगा, अगर आप उससे पहले रिलेशनशिप में नहीं रहे होगे, अगर इफ दिस इज एन अरेंज मैरिज, ठीक है, अरेंज मैरिज सेटअप है ये। तब अगर लव मैरिज सेटअप है तो इस पर्सन के साथ अगर आप 2-3 साल रिलेशनशिप में भी रहते हो, तो आपका मेजर टाइम आपके रिलेशनशिप में ही अंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। तो आफ्टर मैरिज यू वोंट बी फेसिंग मच ऑफ इश्यूज, आई एम गेटिंग दिस, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी आपके और आपके पर्सन की। सो दिस वाज एन इंट्यूटिव मैसेज आई वाज गेटिंग। फॉर पर्सनलाइज्ड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम प्रेडिक्शंस बाय सिया। अगर मेरे चैनल पे नए हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्रेडिक्शंस बाय सिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।